दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है जिसमें उसने अपने परिवार से फोन पर बातचीत करने की अनुमति मांगी थी। ये मामला बुधवार को विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर की अदालत में सुनवाई के लिए आया था। राणा के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि हिरासत में रहते हुए भी एक विदेशी नागरिक के रूप में उसे अपने परिवार से बात करने का अधिकार है। राणा की ओर से ये याचिका 19 अप्रैल को दाखिल की गई थी। एनआईए ने अदालत के निर्देश के अनुसार जवाब दाखिल कर दिया और सुनवाई के दौरान राणा की मांग का विरोध किया। अब अदालत ने इस मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है और संभावना है कि कल यानी 24 अप्रैल को इस पर आदेश पारित किया जाएगा। तहब्बुर राणा को भारत सरकार ने अमेरिका से प्रत्यर्पित कराया था। 10 अप्रैल को उसे भारत लाया गया और दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर एनआईए ने उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अदालत में उसको पेश किए जाने और उसके बाद ही उसे 10 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजा गया। राणा को एनआईए मुख्यालय के अंदर बनाए गए हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां वह 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की और साथ ही सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी में रहता है। राणा के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उसका परिवार और उसके स्वास्थ्य और इसके साथ ही हिरासत में हो रहे व्यवहार को लेकर बेहद चिंतित हैं। ऐसे में एक बार फोन पर बात करने की अनुमति देना मानवीय और कानूनी दृष्टिकोण से उचित होगा। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि तहब्बुर राणा का परिवार कनाडा में रहता है और उसके लिए सीधा संपर्क स्थापित करना बेहद आवश्यक है। वहीं एनआईए ने राणा की याचिका पर कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है और इस समय किसी भी प्रकार की बाहरी बातचीत से जांच प्रभावित हो सकती है। एजेंसी ने आशंका जताई कि राणा किसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा कर सकता है या फिर जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकता है। एनआईए का ये भी कहना है कि क्योंकि ये जांच और ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी ढील भविष्य में गंभीर परिणाम ले सकती है। गौरतलब है कि तहब्बुर राणा का नाम 26/11 मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। उस पर आरोप है कि उसने हमलों की योजना में शामिल डेविड कोलमैन हेडली को भारत में सुविधाएं और इसके साथ ही समर्थन उपलब्ध कराया था। अमेरिका में उसे पहले दोषी ठहराया जा चुका है और भारत में अब उसके खिलाफ जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब जब अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो सभी की निगाहें कल के फैसले पर टिकी हुई हैं। ये सवाल न केवल तहब्बुर राणा के अधिकारों पर रोशनी डालेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत अधिकारों की बीच संतुलित स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण संकेत देगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।